ओ सभी मिलकर परमपिता परमेश्वर से सद्प्रेरणाएं पाने के लिए पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमात् अग्निना रयिमस्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही मानव सम्मान के योग्य इस आर्य समाज के सुयोग्य धर्माचार्य माननीय आचार्य जयवीर वैदिक जी, मधुर कंठ के धनी, अपनी प्रतिभा के धनी, आर्य समाज के बहुत ही सुयोग्य भजनोपदेशक पंडित कल्याण देव वेदी जी, इनका साथ दे रहे मान्य सुलेख जी और लगातार सत्संग में रसास्वादन करने वाले बहुत ही विशेष स्वाध्यायशील सिद्धांतों को जानने वाले माननीय डॉक्टर रमेश चंद्र बाबा जी, इस आर्य समाज के बहुत ही उत्साही, कर्मठ, यशस्वी प्रधान माननीय धर्मवीर बत्रा जी, कोषाध्यक्ष माननीय अश्विनी जी, अन्य सभी गणमान्य महानुभाव, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, जीवात्मा अपनी पूर्ण इच्छा परमेश्वर के सानिध्य से कर सकता है। कभी भी जीवात्मा की पूर्ण इच्छा संसार के सानिध्य से नहीं हो सकती। जितना जितना हम संसार का सानिध्य पकड़ते हैं, उतना उतना हमारे अंदर कमजोरी आती है, भय आता है। और जितना जितना व्यक्ति परमेश्वर का सहारा पकड़ता है, सानिध्य पकड़ता है, उसकी कमजोरी दूर होती है, बल प्राप्त होता है और व्यक्ति निर्भीक होता चला जाता है। लेकिन हम परमपिता परमात्मा को जान कैसे पाएंगे, उसका सानिध्य कैसे मिलेगा? वेद ने संकेत किया हमारे लिए। यजुर्वेद के अंदर मंत्र आया, उसी मंत्र को महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्याभिविनय में उद्धृत किया है। कहा, न तम विदाथ, तुम उसको नहीं जानते, यह इमा जजान, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव, और जो तुम्हारे अंदर पृथक रहता हुआ रहता है, अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव। सिद्धांत की बातें, स्पष्ट सिद्धांत की बातें इस वेद के मंत्र में आ गई हैं। न तम विदाथ, तुम उसको नहीं जानते जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, और जो अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव, जो पृथक रहता हुआ तुम्हारे अंदर विराजमान है, उसको नहीं जानते। अब आप देखिएगा कि नवीन वेदांती क्या कहते हैं, और वेद का मंत्र स्पष्ट संकेत करता है, अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव। वह परमात्मा अलग है और तुम्हारे अंदर विद्यमान है। कौन? तुम। शरीर के अंदर तो विद्यमान परमात्मा है ही है, लेकिन ये जो युष्माकम शब्द है, ये युष्माकम शब्द शरीर के लिए प्रयोग नहीं किया गया।
युष्माकम शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है कि तुम जो आत्मा हो तुम्हारे अंदर वह विद्यमान है। स्पष्ट रूप से तो त्रैतवाद का सिद्धांत वेद कह रहा है, और बालपन में नवीन वेदांती कुछ भी बकवाद करते हों। बुद्धि की तो सबको छूट है, कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने दे रखी है। वे स्वतंत्र होकर के कुछ भी सिद्धांत बना सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वैदिक सिद्धांत तो स्पष्ट रूप से त्रैतवाद का है। न तम विदाथ, उसको तुम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? वेद के अंदर 4 कारण कहे हैं इस मंत्र में। 4 कारणों में एक कारण कहा है निहारेण प्रावृता। निहारेण प्रावृता का तात्पर्य है, निहार कहते हैं कोहरे को, धुंध को, धुएं को। उत्तर भारत में कोहरा बहुत पड़ता है, और जब कोहरा पड़ता है तो 10 फीट दूरी में वस्तु हो वह वस्तु दिखाई नहीं देती। वस्तु भी है और हम भी हैं। हम और वस्तु के बीच में कोहरा आ गया है, अंधकार आ गया, इसलिए दिखाई नहीं देता। जैसे ही कोहरा अंधकार छटता है, सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं, ऐसे ही हमारे बीच में भी कुछ तो है। निहारेण प्रावृता कहा है, अविद्या रूपी अंधकार से ढके हुए हो, इसलिए उस परमात्मा को नहीं जान पा रहे। महर्षि पतंजलि ने हमारे लिए, हम मनुष्यों के कल्याण के लिए योग दर्शन लिखा है, और उस योग दर्शन के अंदर अविद्या का संकेत करते हैं कि अविद्या है क्या। अविद्या के लिए सूत्र बनाया है, अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख आत्मख्याति ही अविद्या। अविद्या का संकेत कर दिया है कि अनित्य को नित्य मानना ये अविद्या है। अनित्य को नित्य मानना अविद्या है। क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि मरोगे या नहीं मरोगे? मरोगे या नहीं मरोगे? मरेंगे। अच्छा, ये बात यहाँ के ऊपर ऊपर है या इसके नीचे भी है? मरेंगे बोलते हैं हम, लेकिन ये बात अंदर नहीं है। अभी हमने अपने आप को नित्य मान रखा है। नित्य मानने के कारण हम अधर्म में प्रवृत्त होते हैं। जिस दिन ये अनुभूति हो जाएगी कि ये शरीर अनित्य है, हम बचेंगे नहीं, एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी, वो स्थिति कल्पना करके देखिएगा। मूल शंकर के पड़ोस में नाच गान हो रहा था। नाच गान में पूरा परिवार मस्त था। अचानक घर से सूचना आ गई कि लड़की बीमार हो गई है। लड़की बीमार हो गई, पूरा परिवार हड़बड़ाहट में दौड़ पड़ा है। घर पहुंच गए। घर पहुंचे, वैद्य को बुला लिया है, इलाज आरंभ हो गया। माँ बाप ने भाग दौड़ बहुत की थी, लेकिन देखते देखते लड़की का देहांत हो गया, और मूल शंकर देखता रह गया कि ये घटना भी शरीर के साथ घटेगी। बहन की मृत्यु हो गई है। ऋषि दयानंद उसको देखते रह गए, और उस दिन मन के अंदर एक विशेष संस्कार बैठ गया कि मरेगा, मरेगा। अनित्य को अनित्य दिखाई देने लग गया उनको उस समय। और जब ये गहराई से बैठ जाता है कि अनित्य अनित्य है, उस दिन हम ईश्वर की खोज में निकल पड़ते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी देखते रह गए और अंदर प्रवेश कर गए थे। पूरा परिवार रो रहा था, माँ रो रही थी, लेकिन मूल शंकर को रोना नहीं आ रहा था। माँ ने कहा था कि मूल शंकर, तू पाषाण हृदय है, बहन मर गई और तुझे रोना नहीं आ रहा।
उस भोली माँ को क्या पता है कि मूल शंकर कहाँ पहुँच गया है। मूल शंकर तो बाहर के संसार से कट चुका था और अंदर प्रवेश कर चुका था। उस मृत्यु का उपाय खोजना चाह रहे हैं। अनित्य अनित्य दिखने लग गया था। जब जब हम अनित्य को नित्य मान करके चलेंगे, तब तब निश्चित रूप से अधर्म करेगा व्यक्ति। तब तब व्यक्ति अनैतिकता की ओर बढ़ता चला जाता है। अविद्या का पहला लक्षण ऋषि ने कहा है। कितनी बड़ी बात कही है। क्लेश है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय सबको लगता है, लेकिन ये निश्चय नहीं कर पाता कि निश्चित रूप से प्राण तो निकलेंगे। ऊपर ऊपर से हम बोलते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि युधिष्ठिर, संसार में आश्चर्य क्या है? संसार का आश्चर्य क्या है? 122 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी था। यक्ष कहने लग गए, वो युधिष्ठिर कहते हैं कि यक्ष, संसार का आश्चर्य सुनते हो तो मेरे से सुनो। दुनिया के लोग दूसरों को मरते हुए देखते हैं, अंतिम संस्कार करके आते हैं, लेकिन स्वयं नहीं सोचते कि तुम भी एक दिन जाओगे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और जब व्यक्ति इस परिस्थिति में आता है, अविद्या ग्रसित होती है उसके अंदर, और अविद्या के कारण वह परमात्मा को नहीं जान पाता। कहते हैं कि एक युवक में बुराइयां बहुत आ गई और बहुत बुराइयों के कारण दुखी रहने लग गया। महात्मा के पास गया और जाकर कहता है कि महाराज, बुराइयां छुड़वा दो, दुखी बहुत हो गया हूं। बुराई छुड़वा दो, दुखी बहुत हो गया। महात्मा कहने लग गए कि भाई, तेरी बुराई छूटेगी या नहीं छूटेगी ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तेरे माथे की लकीर देख करके मुझे लगता है ठीक 10 दिन के बाद मरेगा। 10 दिन के बाद मर जाएगा। किसी जींस की पैंट वाले ने ये वाक्य नहीं बोला था। हम ज्यादा विश्वास किसके ऊपर करते हैं? लाल वस्त्र वाला हो, सन्यासी हो, उसकी वाणी पर हम विश्वास करते हैं। और करना चाहिए। जो आदर्श सन्यासी हैं उनकी वाणी पर विश्वास होना ही चाहिए। सन्यासी ने कह दिया कि ठीक 10 दिन के बाद मर जाएगा। व्यक्ति वापस आ गया और मन में बैठ गया कि 10 दिन के बाद मौत आएगी, बचेगा नहीं। और जो बुराइयां करता था वो बुराइयां सोचने लग गया कि क्या जरूरत है पत्नी को सताना। 10 दिन के बाद तो मरना है। भले आदमी 10 दिन अच्छे से रह ले, प्रेम से रह ले। पड़ोसियों को तंग करता था, वो छोड़ दिया है। गालियां देता था, गालियां देनी छोड़ दी। जो जो बुराइयां थी वो कम करता चला गया और छोड़ता ही चला गया। मन में था कि 10 दिन बाद मरेगा, अच्छे से, प्रसन्नता से, प्रेम से जीवन जी ले, ईमानदारी से जीवन जी ले। कहते हैं 10 दिन पूरे हो गए, व्यक्ति मरा नहीं। 11वां दिन बीता, 12वां दिन बीता, दौड़ा दौड़ा गया महाराज के पास। कहा कि महाराज, आपने कहा था कि मरेगा, मैं तो मरा नहीं। महाराज कहने लगे, ये तो अच्छी बात है, नहीं मरा, लेकिन ये बता इन 10 दिनों में कितनी बुराइयां की, कितनी गलतियां की। महाराज, बुराई करने की बात कहते हो, बुराई छोड़ता चला गया और फिर याद आनी बंद हो गई। बुराई छोड़ने का एक बहुत बड़ा उपाय है। अनित्य को अनित्य रूप में देखने लग जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से धर्म में प्रवृत्ति होगी। अनित्य, अशुचि, अशुचि का तात्पर्य है अपवित्र को पवित्र मानना। ये अविद्या का बहुत बड़ा लक्षण कहा। और जब ऋषि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का मुक्ति विषय में इसकी व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि इस अविद्या के लक्षण ने विद्वानों को भी नाच नचा रखा है। नाच नचाने वाली बात कहते हैं कि ये अविद्या ही नाच नचवाती है।
अपवित्र को पवित्र मानना ये अविद्या का दूसरा लक्षण है। ये शरीर पवित्र नहीं है, लेकिन हम इस शरीर को कितना पवित्र मानते हैं। ये जो आकर्षण होता है लड़के लड़कियों का युवावस्था में शरीर के कारण आकर्षण बनता है, और ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि सीधा का सीधा चांद को फोड़ करके आ गई, कितनी सुंदर है, चांद से उतरी है, इतनी सुंदर। आकर्षण कितना भयंकर है शरीर का, और उसी शरीर को सब कुछ मानता है, उसी शरीर को पवित्र मानकर चलता है। ऋषि कहते हैं कि ये पवित्र नहीं है, ये अशुद्ध है, ये अपवित्र है। और महर्षि व्यास योग दर्शन के सूत्र की व्याख्या करते हुए श्लोक लिखते हैं, स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात् निषदनात् निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता ही असुचिं विदुः। इस शरीर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? स्थानात्, उस उत्पत्ति के स्थान को देखो, कैसे गंदगी में लिपटा हुआ था। ये शरीर गंदगी से पैदा हुआ है। स्त्रियों को जो मेंसेज आता है, मासिक धर्म आता है, उसमें जो विकृत गंदगी निकलती है, गर्भ ठहरने के बाद वो गंदगी निकलनी बंद हो जाती है, और उसी गंदगी से शरीर का निर्माण आरंभ होता है। हम शरीर को कितना बढ़िया मानते हैं, कितना पवित्र मानते हैं, लेकिन ये शरीर गंदगी गंदगी ही है यदि सोचने लगेंगे तो। 2 दिन व्यक्ति नए नहाए तो स्थिति क्या होगी? शरीर के अंदर से दुर्गंध होने लगती है। अन्य पशु पक्षियों का शरीर और मनुष्य का शरीर सभी मरते हैं, लेकिन पशु पक्षी का शरीर मरा इतनी जल्दी दुर्गंध नहीं आती। मनुष्य का शरीर मरता है तो बहुत जल्दी सड़ना आरंभ होता है, और इसके अंदर से दुर्गंध बहुत जल्दी आती है। इसी कारण ऋषि दयानंद जी कहते हैं, महर्षि दयानंद जी का उपकार तो मानना ही चाहिए, क्योंकि दुनिया के लोगों ने जीवितों का सम्मान करना सिखाया, सम्मान किया। ऋषि दयानंद तो मरे हुए का भी सम्मान करते हैं। कहते हैं कि जब शरीर मर जाता है तो इसमें से दुर्गंध बहुत जल्दी आती है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार करें तो अंतिम संस्कार कैसे करें, वो विधि भी सम्मान पूर्वक ऋषि ने बताई। लिखा है, शरीर के भार के बराबर घी हो, उतना ही भार हो। यदि 80 किलो का शरीर है तो 80 किलो घी हो, और विशेष सामग्री समिधाएं आदि हों, वेद के मंत्रों को बोल करके स्वाहा स्वाहा करते हुए उस शरीर की अंत्येष्टि करनी चाहिए। ऋषि की बात हमने मानी नहीं। बड़े बड़े आर्य समाजी भी मैंने देखे हैं, 2 किलो घी नहीं लगाते। अंत्येष्टि संस्कार में भले ही पंडितों को वो 10-10, 15-15 पीपे घी ला करके, चीनी ला करके खिला देवे लोगों को, लेकिन अंत्येष्टि में डालते हुए इनकी कंजूसी दिखाई देती है। ऋषि कहते हैं कि जो लोग ऐसे अंतिम संस्कार करते हैं घी और सामग्री से, उनको महापुण्य मिलता है, और जो ऐसे नहीं करते उनको महापाप भी लगता है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये शरीर मनुष्य का अत्यंत दुर्गंधित होता है। मरने के बाद रोग के भयानक कीटाणु निकलते हैं, और जब हम घी सामग्री के साथ इस शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं तो उसकी कुछ पूर्ति होती है और दोष नहीं लगता। यदि हम घी सामग्री से न करें तो दोष लगता है। मैं गुरुकुल सुंदरपुर में जब पढ़ता था तो रोहतक जिले का एक गांव है अटायल। अटायल गांव में हम गए हुए थे।
एक बूढ़ा व्यक्ति लगभग 85 साल का चारपाई पर था। चारपाई पर था। स्वामी ओमानंद जी ने उस समय काम बहुत किया था, हरियाणा के गांव-गांव में घूमते थे। जब हम गए, एक गांव का ही व्यक्ति धर्मपाल जी मेरे साथ थे। उनसे बातचीत हुई, चारपाई पर था, मिले तो उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। सत्यार्थ प्रकाश उसका पोता पढ़ करके सुना रहा था। नित्य प्रति सत्यार्थ प्रकाश का पाठ जरूर सुनता था वह, और बताया कि स्वामी ओमानंद जी सत्यार्थ प्रकाश दे के गए थे। उस समय से आज तक मैं रोजाना सत्यार्थ प्रकाश जरूर सुनता हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, और जो अंतः वस्त्र होता है, हरियाणा वाले उसको कमरी बोलते हैं, अंदर से उसने 10,000 रुपये निकाले और उन धर्मपाल जी को देते हुए कहने लग गए कि धर्मपाल, मेरे लड़के तो मेरा अंत्येष्टि संस्कार उस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन मैं तेरे को ये पैसे दे रहा हूँ, मेरा शरीर जल्दी चला जाएगा, मेरा अंत्येष्टि संस्कार ऋषि की संस्कार विधि के अनुसार करना। कैसा आर्य समाजी है, जाते जाते भी अपने शरीर को इस तरह से कह रहा है कि ऋषि के अनुसार अंत्येष्टि हो। शरीर जो है, यदि हम ऋषि के अनुसार अंत्येष्टि करते हैं तो पुण्य बहुत मिलता है। आजकल बहुत सारे लोग मिट्टी का तेल डाल करके जला देते हैं, टायर डाल करके जला देते हैं, प्रदूषण बहुत होता है। शरीर जो है, ये शरीर अपवित्र है, इसको पवित्र मानना अविद्या का दूसरा लक्षण कहा है। अनित्य, असूचि, दुख, अनात्मसु, नित्य सूचि, दुख को सुख मानना, ये अविद्या का लक्षण है। अच्छा, इस बात को हम स्वीकार करते हैं या नहीं करते? दुख को सुख मानते हैं या नहीं मानते? दुख को सुख मानते हैं। दुख देने वाला व्यक्ति, दुख देने वाला विचार, दुख देने वाली वस्तु में हम सुख माने बैठे हैं। दुख देने वाले व्यक्ति में सुख मान करके बैठे हैं। गांव में हम देखते थे, बेटा शराबी हो गया है, पैसा लुटा रहा है, बर्बाद कर रहा है, पिता की मेहनत की कमाई को बर्बाद करता है, और वो बाप उसी बेटे में सुख ढूंढता है। जमीन जायदाद नाम करवाएगा तो किसके नाम करवाएगा? आर्य समाज के नाम नहीं करवाएगा कि बेटा निकम्मा है इसलिए आर्य समाज के नाम करवा दे। नाम करवाएगा तो उसी शराबी निकम्मे के नाम करवाएगा। व्यक्ति में सुख देखा या नहीं देखा? और वह दुख देने वाला है या सुख देने वाला? दुख देने वाले व्यक्ति को सुख देने वाला मानना अविद्या है। दुख देने वाली वस्तु को सुख देने वाला मानना अविद्या है। दुख देने वाली वस्तुएं कितनी! छोटे छोटों से आरंभ करें। आजकल के लड़के लड़कियां, कॉलेज के बाहर बहुत सारे वो रेहड़ियां खड़ी रहती हैं, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारे फास्ट फूड चलते हैं। वे दुख देने वाले हैं, लेकिन सुख मान करके खाते हैं। शरीर विकृत होता है। और थोड़ा सा बढ़ जाइए, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, ये चीज दुख देने वाली, लेकिन इसको क्या मान करके पीते हैं? सुख देने वाला मानते हैं। ये अविद्या है। व्यक्ति, वस्तु और विचार, जो विचार दुख देने वाला हो उसको सुख देने वाला मानना, ये अविद्या के अंतर्गत आता है। मैंने पीछे संकेत किए थे कि दुखी लोग कौन हैं। वेदों के आधार पर मैंने थोड़े से संकेत किए थे। ईर्ष्यि, घृणी, असंतुष्टः, क्रोधनो, नित्य शंकितः, परभाग्य उपजीवी च, सडेते नित्य दुखिताः। संसार के अंदर 6 प्रकार के लोग दुखी रहते हैं, और उन दुखी लोगों में ईर्ष्या, ये ईर्ष्या दुख देने वाली है, लेकिन व्यक्ति इस ईर्ष्या को अंदर पैदा करता है सुख देने वाला मानकर।
जब कोई व्यक्ति उन्नति प्रगति करता है, बढ़ोतरी हो रही है और उसकी बढ़ोतरी देख करके हम जलते भूनते हैं, हमारे अंदर हलचल पैदा होती है, तो समझिएगा कि ईर्ष्या है। और सज्जनों माताओं, नाराज मत होना, ये ईर्ष्या इस आर्य समाज को खा गई। आर्य समाज को खा गई ईर्ष्या। यहाँ न तो एक विद्वान दूसरे विद्वान को सहन कर पाता, न एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को सहन कर पाता, न एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को सहन कर पाता। ये ईर्ष्या खा गई, घुन की तरह लगी हुई है। आश्चर्य की बात है, जब आर्य समाज के प्रधान अधिकारी लोग श्रेष्ठ कार्य करते हैं, बहुत उन्नति और प्रगति के योजनाएं लेकर के आते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, और कहीं कहीं आर्य समाजों में जो पूर्व प्रधान होते हैं वो वर्तमान प्रधान से बड़ी ईर्ष्या करते हैं। ये कैसे कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए, नाम तेरा होना चाहिए। ईर्ष्या के कारण उन अच्छे कामों में भी रोड़ा अटकाते रहेंगे। इसी प्रकार से यदि हम विश्लेषण करेंगे तो ईर्ष्या दुख देने वाली चीज और इसको हम सुख देने वाला मानकर बैठे हैं। बहुत पहले संकेत किया, फिर करता हूं। ईर्ष्या जो है व्यक्ति को दुखी करती है, लेकिन सुख मान करके बैठा है। फिर भी जब दुखी होता है तो इस दुख को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय रहते हैं। उपाय होता है सत्संग में आकर बैठ जाए, उपाय हो सकता है स्वाध्याय करने लग जाए, उपाय हो सकता है किसी सेवा परोपकार में अपने समय को लगा देवे, उपाय हो सकते हैं संध्या उपासना कर लेवे, लेकिन ये उपाय उसको बिल्कुल बेकार लगते हैं। एक उपाय इसको सबसे अच्छा लगता है। कौन सा उपाय अच्छा लगता है? ये व्यक्ति जिससे ईर्ष्या कर रहा है, किसी तीसरे के पास बैठ करके उसकी निंदा करेगा। ये निंदा करना उपाय इसको सबसे अच्छा लगता है। और जब निंदा कर रहा होता है और दूसरा व्यक्ति सहयोगी हो जाता है, वैसे तो इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट, हंसी आती नहीं है। जब दूसरा व्यक्ति सहयोगी हो जाता है तो इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आने लगती है और कई बार ये व्यक्ति खिलखिला करके हंसता है। जब ये हंसता है तो इसकी हंसी कौन सी? 3 प्रकार की हंसी होती है। उन 3 प्रकार की हंसियों में आजकल जो योगी लोग बैठ कर के हंसते हैं वो नहीं। योगी लोग हंसते हैं ना पार्कों में बैठ कर के, बच्चे भी डर जाएं यदि आसपास बच्चे हों तो। लेकिन जो वास्तविक हंसी है वो हंसी कौन सी? एक देवताओं की हंसी होती है, देवता लोग हंसते हैं। एक मनुष्यों की हंसी होती है, मनुष्यों की हंसी में थोड़ी राजसिकता होती है। और एक राक्षसों की हंसी होती है, राक्षसों की हंसी में तमोगुण होता है, तामसिकता होती है। व्यक्ति ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करते हुए निंदा करता है और निंदा करके खिलखिला करके हंसता है। इन 3 प्रकार की हंसियों में से इसकी हंसी कौन सी? ये राक्षसी हंसी हंसता है। और इसी व्यक्ति को दुर्जन कहा है, दुष्ट व्यक्ति कहा है। ये ईर्ष्या करता है, निंदा करता है, हंसता है, ये दुर्जन है। और दुर्जन के लिए विशेष बात कही, पंक्ति याद आ गई। कहा, सिंघन के वन में बसिए, जल में घुसिए, कर में सांप ये बिच्छू भी लीजे, कान खजूरे को कान में डाल, सांप के मुख में आंगुरी दीजे। निर्जन वन में बसिए, जहर को घोल हलाहल पीजे, जो सुख चाहो रघुराई, दुष्टन को संग न कीजे। कितने भयानक काम गिनाए हैं। कह रहे हैं कि शेरों का झुंड रहता हो वहां रहोगे, हानि कम होगी। ऐसे स्थान पर जा रहे हैं कि जल ही जल है, छलांग लगा दोगे डूबोगे ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, हानि कम देखी। सांप और बिच्छुओं को हाथ में उठा लो, काटेंगे, फिर भी हानि कम देखता है।
कान खजूरे को कान में डाल लो, हानि कम देखी। जहर को घोल हलाहल पीजे, पी जाओ पीते ही मरोगे, फिर भी हानि कम देखी। बड़ी हानि किसमें देखी? जो सुख चाहो रघुराई, दुष्टन को संग न कीजे। दुर्जन व्यक्ति का संग अधिक पीड़ादायक है, अधिक दुखदायक है। ऋषि तुल्य चाणक्य कह बैठे, मक्खी के मुंह में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, सांप के दांत में जहर होता है, लेकिन नीच आदमी की रग रग में जहर होता है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक है। हम इस ईर्ष्या को सुख देने वाला मान करके अंदर अंदर इसको पालित पोषित करते रहते हैं। ऋषि कहते हैं अविद्या है। घृणा भी दुख देने वाली है। दुख देने वाली घृणा को सुख देने वाला मानकर चलना, ये अविद्या है। सास को कई दिनों से दस्त लगे हुए थे। दस्त लगने के कारण बेचारी कमजोर हो गई थी। आज सास स्वस्थ हैं, ठीक हैं। नौकरानी ने बूढ़ी अम्मा को नहला दिया, धुला दिया, साफ वस्त्र पहना दिए हैं। जब वो सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली, कमजोरी थी, सहारा चाहती थी, किवाड़ दरवाजे दीवार का सहारा चाहती थी, लेकिन बहू पास में खड़ी थी। बहू के कंधे का सहारा सास ने ले लिया। जब बहू के कंधे का सहारा सास ने लिया, जब कंधे पर वजन आया, बहू ने देखा कि सास नाक सिकोड़ लिया। घृणा की नाक सिकोड़ करके अपने कंधे से उस सासू माँ का हाथ हटा दिया। हाथ हटाकर कहती है कि खुद गंदी रहती है, मुझे गंदा कर दिया, घर को गंदा करती रहती है। 10 बातें कड़वी कड़वी सुना दी उस बूढ़ी माँ को जो बीमार थी, थोड़ी ठीक हुई है। घृणा, कितनी बड़ी घृणा अपनों से। जब 10 बातें सुना दी तो नौकरानी आ गई। नौकरानी कहती है, मेम साहब आज माँ ठीक है और मैंने अच्छे कपड़े पहना दिए, आप गंदी नहीं हुई। नौकरानी को डांटती है कि तू बीच में बोलती है हमारे, तू चुप रहे। नौकरानी को डांट लगा रही थी और घर में नजर पड़ गई, कमरे के कोने में गंदगी पड़ी थी। गंदगी पड़ी थी, चिल्लाती हुई कहती है कि ये गंदगी किसने कर दी? नौकरानी कहती है कि मेम साहब आपने जो कुतिया पाल रखी है ना, आज उस कुतिया को भी दस्त लग गए और उसने गंदगी कर दी। अब क्या करती है? कुतिया को गोद में बैठाती है और कहती मेरी जूली को दस्त लग गए, डॉक्टर को दिखाऊंगी। जूली को पुचकारती है और डॉक्टर को दिखाएगी। और सासू माँ से घृणा, अविद्या है। इस अविद्या का परिणाम क्या निकलना है? ईर्ष्यै घृणीत्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः। कितने सारे विचार हैं जो विचार हमें दुख देने वाले हैं, लेकिन उन विचारों को हम सुख देने वाला मानकर चलते हैं। सुख देने वाला मान करके चलेंगे तो अविद्या से ग्रसित हैं। पीछे भी मैंने संकेत किया था, ये क्रोध का विचार भी दुख देने वाला है, सुख देने वाला नहीं है। आज तक कोई आकर कह दे कि मैंने क्रोध किया और उस क्रोध से मैं सुखी हो गया, क्रोध करने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। स्वयं दुखी रहेगा क्रोधी व्यक्ति और अपने आसपास रहने वालों को दुखी करेगा। चिड़चिड़ा आदमी किसी को अच्छा नहीं लगता है, प्रसन्न व्यक्ति अच्छा लगता है, बिना क्रोध करने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है। क्रोधी व्यक्ति किसको अच्छा लगेगा? दुकान में सांप घुस गया। सांप घुस गया, आरी रखी थी, आरी में उलझ गया तो सांप को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो आरी के ऊपर डंक मारता है। नुकसान किसका कर रहा है, आरी का या खुद का? आरी तो आरी है, काटने वाली है, उस पे बार बार फण मारता है। वो जो दांते हैं उसको और पीड़ित करते हैं और खून निकालते हैं।
क्रोध तो यही करता है, जब जब हम क्रोध करेंगे, जैसे आरी से टकरा रहे हों, आरी से टकरा रहे हों तो हानि तो हमारी अपनी है। ये क्रोध दुख देने वाला विचार है, और इस विचार को यदि हम अंदर रखे हुए हैं तो अविद्या का ये तीसरा लक्षण कहा है। अनित्य, असूचि, दुख, अनात्मसु, नित्य सूचि, चौथा लक्षण कहा है अनात्मसु आत्मा। अर्थात जड़ को चेतन मानकर चलना, ये अविद्या का चौथा लक्षण है। और आज संसार के बहुत सारा वर्ग इस जड़ को चेतन मानकर चल रहा है। जड़ को चेतन मानकर चलना अविद्या का चौथा लक्षण कहा है। ये जो पाषाण पूजा है, मूर्ति पूजा है, पत्थर पूजा है, वो जड़ को चेतनवत व्यवहार कर रहे हैं, अविद्या में तो ग्रसित हैं। अविद्या जब जब रहेगी, परमेश्वर की कृपा नहीं होगी। न तम विदाथ, उसको तुम नहीं जानते। जड़ पूजा, कहीं भी चले जाइए, मूर्तियां बना रखी हैं, और उन मूर्ति, आजकल फैशन आ गया। फैशन किस चीज का आया? लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल को उठाई घूम रही है, 24 घंटे लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल। किशनगढ़ है अजमेर जिले में, वहां 3 दिन का हवन करवा रहे थे। मैं रहा तो पता लगा कि कमरे में लड्डू गोपाल विराजमान हैं। चाय बनती है तो लड्डू गोपाल को, अचार चाटना है तो लड्डू गोपाल को अचार चटवाएंगे, चटनी है तो लड्डू गोपाल को। अरे अपनी जीव का उससे तो पूछ लो कि वो चाहता क्या है। 56 भोग आ गए, लड्डू गोपाल चल रहा है। जैसे बचपन में गुड्डे गुडियों से खेलते थे, ऐसे बड़े होकर के लड्डू गोपाल से खेल रहे हो। अविद्या की पराकाष्ठा है। जड़ को चेतन मानना ये अविद्या है, और जब जब हम ऐसा व्यवहार करेंगे तब तब अविद्या से ग्रसित उसको नहीं जान सकते। निहारेण प्रावृता जलप्या, दूसरा कारण कहा वेद ने कि जलपी लोग उसको नहीं जान सकते। जलपी का तात्पर्य है, ऋषि कहते हैं, व्यर्थ की बकवाद करने वाले लोग उसको नहीं जान सकते। केवल और केवल बात बात करते हैं, आचरण कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी डींगे हाँक देते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतारते। ऐसे लोग ईश्वर को नहीं जान सकते। हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं, महात्मा आनंद स्वामी जी ने भी जलपी की कथा कही है। कहते हैं कि 2 किसान खेत में बैठे थे। एक किसान ने कहा कि भाई भैंस खरीद के लाऊंगा। बहुत अच्छी बात, 15 लीटर की भैंस लाऊंगा, बहुत बढ़िया। कहने लग गया कि भैंस को चराने लाया करूंगा, यहीं खेतों में चरने आया करेगी। दूसरे किसान ने कहा कि भाई भैंस को मेरे खेत में मत आने देना। कहने लगा भैंस तो भैंस है, तेरे खेत में भी आ जाएगी, तेरे खेत में भी चरेगी, मेरे खेत में नहीं चरनी चाहिए। इतनी सी बात को लेकर के दोनों किसान लड़ने लग गए। लाठी उठा ली, मेरे खेत में नहीं आनी चाहिए। कोई तीसरा आदमी आया, भले आदमी लड़ते क्यों हो? अरे भैंस मेरे खेत में, भैंस है कहाँ? भैंस तो अभी खरीदी ही नहीं है। अरे भले आदमी खरीदी है नहीं, और पहली ही तेरे खेत में आ कहाँ से गई? बिना बात के लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को जलपी कहा है। व्यर्थ की बकवाद करने वाले उसको नहीं जान सकते। और कहते हैं असुत्रिपह, तीसरा कारण लिखा, प्राण पोषक, देह पोषक, केवल और केवल जो व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, अपने तक सीमित हैं, वे भी परमात्मा को नहीं जान सकते। मैंने पीछे भी संकेत किया था कि व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा सामूहिक सुख को महत्व देना चाहिए। यदि हम व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा सामूहिक सुख को महत्व देंगे तो निश्चित रूप से हम ईश्वर के अधिक निकट होंगे।
हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी इस बात को लेकर चल रहे थे। उनको दिखाई दे रहा था कि व्यक्तिगत की अपेक्षा सामूहिकता अधिक महत्वपूर्ण है, और वे गांव के गांव को लोगों को शुद्ध कर रहे थे और हिंदुओं के पास जा जाकर कहते थे कि भाइयों, हम इनको शुद्ध कर रहे हैं, पूरा गांव शुद्ध हो रहा है, इनसे संबंध बना लो। लेकिन ये हिंदू कौम ऐसी रही, संबंध नहीं बनाया। जो त्यागी समुदाय मुसलमान बना था, उनको त्यागी के रूप में रखते। जो जाट लोग मुसलमान बने थे, वे जाट के समकक्ष होते और वहाँ रिश्तेदारी शुरू हो जाती, तो आज इतनी बड़ी विडंबना न होती। सामूहिक सुख की अपेक्षा व्यक्तिगत सुख को महत्व अधिक दिया। असुत्रिपः अंतिम बात कह दी। उक्थसासस चरंती, जो इंद्रियाराम है, इंद्रियों का रस लेता है, वह ईश्वर को नहीं जान सकता। इस वेद के मंत्र में कहा, न तम विदाथ य इमा जजान अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव। तुम उसको नहीं जानते जिसने संसार की रचना की और जो तुम्हारे अंदर विद्यमान रहते हुए भी पृथक है। क्यों नहीं जानते? चार कारण कहे हैं। इस प्रातःकालीन वेला में ये थोड़ी सी रूखी रूखी सर चर्चा की, आपने बड़े ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम। ओम।